खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। क्या आपको पता है कि भारत में ऐसी कई किताबें हैं जिन पर बैन लगा हुआ है। इसका मतलब ना तो आप इन किताबों को खरीद सकते हैं और ना ही बाहर के देशों से इंपोर्ट करके भारत ला सकते हैं। अगर ये किताबें भारत में कहीं दिख जाती हैं तो उन्हें वहां से उठवा लिया जाता है। आखिरकार कौन सी ऐसी किताबें हैं और इनके राइटर्स कौन है और आखिरकार इन पर बैन क्यों लगा हुआ है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारी इस रिपोर्ट में। पहली किताब का नाम है हिंदू हेवन और इसके ऑथर है मैक्स वाइली। क्या है किताब में? मैक्स वाइली ने भारत में अमेरिकी मिशनरीज के काम पर लिखा है और बताया है कि वो यहाँ कैसे काम करते थे और उस समय का भारत किन चीजों से जूझ रहा था। बैन होने की वजह, इसे बैन इसलिए किया गया क्योंकि उस समय लोगों को ये किताब बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखी हुई लगी थी। इस किताब में मैक्स ने भारत के क्लाइमेट का मिशनरीज पर क्या असर पड़ा था, इस बारे में भी लिखा है। ये किताब तब से बैन है और इसे इंपोर्ट करके लाने पर भी बैन लगा हुआ है और इस किताब पर पुनर्विचार नहीं किया गया है। दूसरी किताब का नाम है अनआर्म्ड विक्ट्री और इसके ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसल। क्या है किताब में? वैसे ये क्यूबा जो कि एक देश है उसके मिसाइल क्राइसिस के बारे में है, लेकिन भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के बारे में भी बर्ट्रैंड रसल ने इस किताब में लिखा है। बैन होने की वजह, दरअसल इसमें भारत के स्टैंड को लेकर बर्ट्रैंड काफी फ्री दिखे हैं। इस बात को लेकर किताब के रिलीज होने पर ही इसे भारत में बैन कर दिया गया था। वैसे आपको बता दें, बर्ट्रैंड के भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में भारत की आलोचना की थी, जिस वजह से इस किताब को भारत में बैन कर दिया गया था। तीसरी किताब का नाम है द फेस ऑफ मदर टेरेसा और इस किताब के ऑथर हैं कैथरीन मेयो। क्या है किताब में? भारत में जब सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन की मांग उठ रही थी तब कैथरीन मेयो ने यह किताब लिखी थी। इस किताब में कैथरीन ने भारत की संस्कृति और यहाँ के पुरुषों के कमजोर होने की बात की थी। बैन होने की वजह, कई लोग अपने आप को मदर इंडिया नाम की किताब से कंफ्यूज कर लेते थे जो कि इसी लेखक की थी और 1927 में छप कर आई थी। इसे बैन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसमें भारत को ब्रिटिश नजर से देखते हुए स्वशासन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। ये किताब बैन तो है ही और साथ ही इस किताब के भारत में इंपोर्ट करके लाने पर भी पाबंदी है। चौथी किताब का नाम है कैप्टिव कश्मीर और इसके ऑथर हैं अजीज बेग। क्या है किताब में? इस किताब में कश्मीर और भारत के रिलेशनशिप के बारे में लिखा गया है। इस किताब का पूरा नाम है कैप्टिव कश्मीर, स्टोरी ऑफ अ बिट्रेड एंड एनस्लेव्ड पीपल, यानी कि कैदी कश्मीर में धोखा खाए और गुलाम बनाए गए लोगों की कहानी। बैन होने की वजह, इस किताब में कश्मीर को लेकर भारत का क्या रुख है उसकी आलोचना की गई है और साथ ही भारत के रुख को दमनकारी और क्रूर बताया गया है। इस किताब को भी इंडिया में इंपोर्ट करके लाने पर बैन लगा हुआ है। पांचवी किताब का नाम है रंगीला रसूल और ऑथर का नाम है पंडित चमुपति MA। क्या है किताब में? इस किताब में पैगंबर मोहम्मद की शादियों के बारे में बताया गया है। बैन होने की वजह, 1920 के दशक के दौरान पंजाब में आर्य समाज और मुस्लिमों में काफी अनबन थी और ऐसा कहा गया था कि एक पोस्टर पर सीता को वैश्य की तरह दिखाया गया था, जिसके जवाब में ये किताब लिखी गई थी। इसमें पैगंबर मोहम्मद की एक से ज्यादा पत्नियां होने पर भी तंज कसा गया था। आपको बता दें कि ये किताब भी भारत में इंपोर्ट करके लाने पर बैन है। छठी किताब का नाम है अंगारे और इसके ऑथर हैं सज्जाद जहर अहमद अली। क्या है किताब में? इस किताब में छोटी छोटी 9 कहानियां हैं जो कि उर्दू में लिखी गई हैं। वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस से प्रभावित होकर इस किताब में एक नए लहजे में ये कहानियां लिखी गई थी। बैन होने की वजह, इस किताब ने उर्दूदा लोगों के बीच तहलका मचा दिया था। दरअसल इस किताब के पब्लिश होने के बाद उत्तर भारत के लोग काफी नाराज हुए थे क्योंकि ये किताब मुस्लिम समाज के भीतर फैली धार्मिक कट्टरता को चुनौती दे रही थी, इसलिए इस किताब को बैन कर दिया गया था। सातवीं किताब का नाम है 9 Hours to राम और इसके ऑथर हैं स्टैनले वॉलपर्ट। क्या है किताब में? ये किताब महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे के बारे में लिखी गई थी और इस किताब में नाथुराम गोडसे के बारे में बताया गया था। बैन होने की वजह, इस किताब में लिखा गया था कि महात्मा गांधी की सुरक्षा में हुई भूल की वजह से उनकी हत्या हुई थी। किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हिस्ट्री प्रोफेसर स्टैनली वॉलपर्ट ने ये इशारा किया था कि गृह मंत्रालय ने हत्या वाले दिन महात्मा गांधी की सुरक्षा में ढील दी थी। इस तरह षड्यंत्र होने की आशंका इस किताब में दिखाई गई है। ये किताब और इस पर बनी फिल्म दोनों ही भारत में बैन है।
8वीं किताब का नाम है आयशा, जिसके ऑथर हैं कर्ट। क्या है किताब में? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के ऊपर लिखी गई ये किताब असली वर्जन जर्मन भाषा में थी। किताब का पूरा नाम था आयशा, मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीवी। बैन होने की वजह, इस किताब पर पहले भी बहस हो चुकी है कि ये मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाली किताब है, और साथ ही मोहम्मद की पत्नी आयशा की कम उम्र होने की बात पर काफी विवाद पहले भी हुए हैं। इस किताब को बैन भी किया गया है और साथ ही इस किताब के आयात पर भी पाबंदी है। 9वीं किताब का नाम है द ट्रू फुरकान और इसके ऑथर हैं अल मेहदी। क्या है किताब में? इस किताब को कुरान की सिखों को क्रिश्चियनिटी से मिला जुला कर लिखा गया है। बैन होने की वजह, ऐसे आरोप लगे हैं कि ये मुस्लिमों का मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही उन्हें अपने धर्म के रास्ते से हटाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए ये किताब प्रोत्साहित करती है। ऐसा कहा गया है कि ये किताब भारत में इंपोर्ट करके भी नहीं लाई जा सकती। 10वीं किताब है लेडी चैटरीज लवर और इसके ऑथर हैं D.H. लॉरेंस। क्या है किताब में? इस किताब में एक शादीशुदा महिला का पति कमर से निचले हिस्से में पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद लेडी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वो भी एक परिवार के लिए शिकार करके लाने वाले आदमी से। बैन होने की वजह, इस किताब को ब्रिटिश राज ने बैन कर दिया था। ये आज तक बैन है, लेकिन 1960 में ब्रिटेन ने बैन हटा दिया था, लेकिन भारत में अभी भी ये किताब बैन है। आपको बता दें कि 1964 में ये किताब बेच रहे रंजीत उदेशी पर मामला दर्ज हुआ था। इस किताब के बारे में कहा गया था कि ये किताब पूरी अश्लीलता से भरी हुई है, इस वजह से ये समाज के लिए एक स्वीकार्य किताब नहीं है। ये किताबें तो महज एक एग्जाम्पल है, भारत में ऐसी कई किताबें हैं जो अभी भी बैन है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।